चाचा कबाड़ के लेके चले गए था। सारा का सारा चीज लेके चल गए हैं। कल का नल ले गए हैं, टोटी ले गए हैं, लेटरिन का कमोड ले गए हैं, हाँ करकट उठा के ले गए हैं, फॉल सीलिंग उठा के ले गए हैं। हाँ एकदम तहस नहस कर दिए हैं। बिजली का तो एकदम मामले ध्वस्त कर दिए हैं। जिस दिन हम लोग हैंड ओवर किए हैं उस दिन का कैमरा आप लोगों का भी कैमरा गवाह है और हम लोगों ने भी रिकॉर्डिंग कराया है। साक्ष्य है कि सब तोड़ा गया था, सारे नल उखाड़े गए थे, सारा वायरिंग नोचा गया था, सीलिंग तक तोड़ा गया है। चाचा चाहें कि चाचा भतीजा क्यों ना मैनेज कर लें, फिर से बंगला ओरिजिनल वाला जो बंगला था, सिंबल था, वो वापस आ जाए, तो क्या ये ऐसा हो सकता है? किसी भी पॉलिटिकल या किसी भी व्यक्ति को हाँ। ऐसा कुकृत्य नहीं करना चाहिए, ऐसा ओछा हरकत नहीं करना चाहिए कि भाई अब वायरिंग खींच के ले गए, हाँ। बोर्ड नोच दिए, तार काट दिए, नल तोड़ दिए, नल ले गए। तो ये छोटी छोटी हरकतें आपके कौन लेके गए हैं मानसिकता सर ये सब? सारा शेड वेड जो कबाड़ के ले गए थे हाँ पशुपति कुमार पारस जी, हाँ तो सब इसका सब मेंटेनेंस हो रहा है। जिस हाल में यह बंगला छोड़ा गया था हम्म, तो बंगले का हाल आप लोगों ने देखा है हम्म, और बिहार की जनता ने भी देखा है किस तरह का स्वर्गीय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के नाम पे राजनीतिक दुकान चलाने वाले लोग उनके छत को ही विछत कर दिया है। जिस बंगले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपना जो बचपना है वो गुजारे थे, उस बंगला को फिर से चिराग पासवान हासिल कर लिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं व्हीलर रोड जो एयरपोर्ट के बगल में है, और ये बंगला की लड़ाई चाचा भतीजा में आपस में बनी हुई थी, लेकिन जब चाचा सत्ता में थे तब बंगला पे राज कर रहे थे, और जब भतीजा सत्ता में आए तो बंगला पे अब भतीजा राज कर रहे हैं। इस वक्त हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रदेश कार्यालय है, हम वहाँ मौजूद हैं, और ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जो पद्म विभूषण हैं उनकी स्मृति बनी हुई है, और जो चिराग पासवान का ये जो कंपेनिंग गाड़ी है वो यहाँ लगी हुई है, और जो रेनोवेशन का काम हो रहा है वो लगातार चल रहा है। देखिए इधर जो पार्टी कार्यालय है उधर रेनोवेशन का काम हो रहा है, और पार्टी की स्थापना दिवस कुछ दिन बाद है तो उसको लेकर के भी तैयारी चल रही है। वैसे में जो लोग हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मजदूर लोग हैं, और इधर भी जो पहले स्मृति भवन था चाचा बनाए थे वो स्मृति भवन को अब मिटा करके शायद वो वहाँ नया स्मृति भवन नाम दिया जाए, क्योंकि रामविलास पासवान के जो एक और भाई थे उनका यहाँ स्मृति बना हुआ था रामचंद्र जी, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान का। तो अब जो पहले से जो स्मृतियाँ बनी हुई थी वो स्मृतियाँ अब शायद वो फिर से चिराग पासवान बनाए। बहरहाल जो रिनोवेशन का काम हो रहा है वो लगातार चल रहा है। देखिए तस्वीरों के माध्यम से जो तमाम लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो लगातार पार्टी कार्यालय को मतलब एक तरह से बढ़िया बनाने में लगे हुए हैं और लगातार काम हो रहा है। देखिए बात करेंगे, क्या नाम हुआ आपका? विष्णु पासवान। विष्णु पासवान जी, कब से ये चल रहा है? ये आज 5वां दिन है जी पूरी तैयारी चल रहा है। सारा शेड वेड जो कबाड़ के ले गए थे हाँ पशुपति कुमार पारस जी, हाँ तो सब इसका सब मेंटेनेंस हो रहा है, हाँ और स्थापना दिवस समारोह इसी में करना है हम लोगों को। हाँ। चाचा कबाड़ के लेके चले गए था। सारा का सारा चीज लेके चल गए हैं। कल का नल ले गए हैं, टोटी ले गए हैं, लेटरिन का कमोड ले गए हैं, हाँ करकट उठा के ले गए हैं, फॉल सीलिंग उठा के ले गए हैं। हाँ एकदम तहस नहस कर दिए हैं। बिजली का तो एकदम मामले ध्वस्त कर दिए हैं। बहुत परेशानी हो रहा है काम कराने में। ये सब चीज़ें चाचा उखाड़ फेंक गए, ले हाँ, गए। कमोड तक नहीं छोड़े हैं। कमोड तक चाचा नहीं छोड़े हैं। देखिए तो यहाँ पे रामविलास पासवान की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी इस जगह पे, और जो उनके पापा थे रामविलास पासवान जी के, उनका भी यहाँ तस्वीर लगा हुआ था, लेकिन यहाँ तस्वीर गायब है, और तस्वीर तक वो लेके चले गए हैं। और इधर रामविलास पासवान रहते थे। अब रामविलास पासवान पहले रहते थे जब वो जीवित थे, उसके बाद पशुपति पारस इसी आवास में रहा करते थे, और इस आवास को अब जो है वो चिराग पासवान के पले ये आवास अब सीधा अलॉटमेंट हो चुका है। अंदर आइए और ये देखिए, ये आवास में चाचा पशुपति पारस रहा करते थे, लेकिन जो ये आवास है वो अब सीधा चिराग पासवान के हाथ में लग गया है। देखिए यहाँ एक तस्वीर छुटी हुई है, और ऐसे गिरा हुआ था ये फ़ोटो,
ऐसे तो मतलब जानबूझकर छोड़ा गया या किसी और के द्वारा छोड़ा गया ये तो हम नहीं कह सकते हैं। पशुपति पारस हैं, नरेंद्र मोदी हैं, शहनवाज हुसैन हैं, उनकी तस्वीर है जो एक मात्र घर के अंदर जो पार्टी कार्यालय है जिसमें चाचा रहते थे उस घर के अंदर गिरा हुआ है। तो ये देखिए जो रेनोवेशन का काम है लगातार चल रहा है, लेकिन ये जो बंगला है चिराग पासवान का जीत था कि हम जिस बंगले में बच्चे से हम बड़े हुए हैं, होशियार हुए हैं, उस बंगले में उनका रहना ख्वाहिश था। और ये बंगला लगातार अब वो चिराग पासवान के पाले में आ गया है। देखिए हम बात करेंगे, और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अजय। अच्छा अजय, ये बताइए आप, ये कार्यक्रम की तैयारी हो रही है या फिर रेनोवेशन का काम चल रहा है? कार्यक्रम की तैयारियां भी हो रही है। 28 तारीख का जो हम लोगों का जो पार्टी स्थापना दिवस है जी, उसमें जिस हाल में यह बंगला छोड़ा गया था तो बंगले का हाल आप लोगों ने देखा है और बिहार की जनता ने भी देखा है किस तरह का स्वर्गीय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के नाम पे राजनीतिक दुकान चलाने वाले लोग उनके छत को ही विछत कर दिया। जो बंगला जो है उनके चुनाव चिन्ह था उस बंगले को भी जो है छोड़ा नहीं गया। खैर कोई बात नहीं, हम लोग जो है सब मिल करके फिर से पुरानी जो बंगला थी जो स्वर्गीय रामविलास पासवान छोड़ के गए थे, फिर से हम लोग मिलकर सब मिलके उस बंगले को फिर से गुलजार करेंगे। चिराग जी का जिद था इस बंगले को हासिल करने का? कोई जिद नहीं था, हमने कोई बंगले का डिमांड नहीं किया। ये कहिए कि अब जो बंगला सरकार ने हमें अलॉट किया है तो समझिए कि कोइंसिडेंट ये बंगला हम लोग को वही बंगला मिला जी, कोई डिमांड नहीं था इस बंगले के लिए। तो अब चाचा कहाँ चले गए? उसकी बातें मैं नहीं जानता। अगर चाचा बोलें कि हमें मैनेज करना है? नहीं, अब चाचा इस पे बहुत ज़्यादा राजनीति करने और मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हम लोग अपना काम करते हैं। जिस तरीके से अभी जो है एनडीए की 4 सीटों बिहार में और एक जो है झारखंड में जो 100% स्ट्राइक रेट जो हम लोग को दी गई, बिल्कुल बड़े मार्जिन के साथ हम लोग वहाँ जीते। और आने वाले 2025 में भी हम लोगों का लक्ष्य रखा अधिक से अधिक सीटें, 215 सीटें जो हैं जीतने का भी लक्ष्य रखा गया। इस तैयारी के साथ हम लोग संगठन से जुड़े सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और जहाँ तक ये कार्यक्रम की तैयारियां हो भी रही और भी लोग यहाँ आए हुए हैं। लेकिन चिराग ने एक पोस्ट लिखा था कि जिस बंगले में मैंने बचपन गुजारा है उस बंगले में मेरा रहना एक ख्वाहिश था और हम चाहते थे कि उस बंगला में ही रहें। 12 जनपद भी मिल रहा था लेकिन आप लोग ने एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, ये सरकार का बिल्कुल है, उन्हें नियम के अनुसार और प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये बंगले को मिला है। ऐसा कोई डिमांड, कोई जिद नहीं था इस बंगले को। देखिए हुलास पांडे भी बैठे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। संसदीय दल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। सर अब आप लोग की तो जीत हो गई सर? नहीं, ये सबकी जीत है जी। ये बिहार की 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जो जीत है। हम बंगला की बात कर रहे हैं सर, फिर आएंगे वहाँ। अच्छा ये बंगला नहीं, ये हमारा कार्यालय है पार्टी का, 1 व्हीलर रोड। ये तब भी कार्यालय था जब हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास जी ने दलित, शोषित, वंचित, अति पिछड़ा और सभी की आवाज़ को सदन में पहुंचाने के लिए और उनके उत्थान के लिए जो पार्टी बनी थी, उस समय लोजपा पार्टी बनी थी, लोक जनशक्ति पार्टी। वो आज तो हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। तो 1 व्हीलर रोड से ही इस पार्टी की शुरुआत हुई थी और ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि इस बार का स्थापना दिवस पार्टी का 1 व्हीलर रोड में ही हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मौजूदगी में, आदरणीय चिराग पासवान जी के मौजूदगी में मनाने जा रहे हैं। अच्छा, ये चिराग पासवान एक पोस्ट लिखे थे जब पार्टी कार्यालय आप लोग को अलॉट हुआ कि हम बच्चा से ही इस बंगले में रहे हैं और जो उनकी परवरिश हुई है इस बंगले से हुई है और 12 जनपद दिल्ली वाली बंगला पे, और उनकी एक जीत थी शायद, मुझे ऐसा मतलब खबरें के अनुसार कहा जाए तो। नहीं, ये जीत नहीं, ये संयोग है कि जैसे आपने देखा होगा कि किसी चीज़ के प्रति आपकी भावनाएं जब अति विशाल होती हैं, आपकी भावनाएं सशक्त होती हैं, तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं से उसमें सहयोग करते हैं और वो चीज़ आपको प्राप्त होती है। अच्छा, अगर चाचा चाहें कि चाचा भतीजा क्यों ना मैनेज कर लें, फिर से बंगला ओरिजिनल वाला जो बंगला था, सिंबल था, वो वापस आ जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये हम ज्योतिष तो हैं नहीं। नहीं मतलब अगर चाहें तो। भविष्यवाणी ज्योतिष
चार्ज नहीं है कि हम आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा। अच्छा, चाचा हम को माफी political- मिलेगा या भतीजा को? हम पॉलिटिकल, देखिए चाचा बहुत बड़े हैं, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि रिश्ते में चाचा हमसे बहुत बड़े हैं और उनका वो हृदय से सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ फैसलों को परिवार के बड़े लोग मिलके ही करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि परिवार में हम सबसे छोटे हैं, तो बड़े लोग मिलकर पारिवारिक फैसलों को लेंगे। बहरहाल बिहार में 4 सीटों पर एनडीए की जो जीत हुई है उपचुनाव में, ये संकेत देता है कि आने वाला 2025 हम लोग कम से कम 225 सीट जीतेंगे। 225 सीट। आप देख लीजिएगा, आज जो बिहार में उपचुनाव हो रहे थे तो विरोधी सारी पार्टियां अपना दावा कर रही थी कि हम 4 सीट जीतेंगे, हम बड़े मार्जिन से सीट जीतेंगे। क्या हुआ? 4 खाने चित, 4 सीट पर आप हार गए। और ये जनता ने अपना संकेत दे दिया है, अपना जनमत दे दिया है कि अब डबल इंजन की सरकार देश में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता का अगाध प्यार और विश्वास है। जिस तरीके से विकास बिहार में तैर रहा है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए बिहार की जनता 2025 में 225 सीट कम से कम एनडीए को देगी। चलिए, शुक्रिया सर। देखिए, और भी महिलाएं हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनम पासवान है। जिस तरीके से चिराग पासवान का जलवा 100% बरकरार रहा लोकसभा में, झारखंड में भी देखें तो एक सीट पे चुनाव लड़े तो 100% माना जाए, तो कैसे देख रहे हैं? युवा क्या चाह रहे हैं अब? आपने खुद देखा है कि युवाओं का रुझान किस तरफ है। तो अभी तो आपने देखा कि उपचुनाव में भी किस तरफ रुझान है जी। तो आने वाला टाइम में भी किस तरफ रुझान जाएगा वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। जी। अच्छा, ये बंगला प्राप्त हुआ, कितना खुशी है? हमारी पार्टी के सभी सदस्य बहुत खुश हैं और ये खुशी का बात ही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी पार्टी का नींव भी इसी ऑफिस से रखा गया था। जी। इस वजह से काफ़ी खुशी का बात है। एक हम अंतिम सवाल ले लेंगे सर। जब मैंने कोई शायद व्यक्ति थे, अभी हम उनसे बात कर रहे थे, तो वो चाचा पे आरोप लगा रहे हैं कि टोटी हो या फिर जो बाथरूम का तमाम जो सामग्री होता है वो यहाँ से ले जाया गया है। देखिए, ये कार्यालय जब आवंटित होता है तो सरकारी विभाग इसको दुरुस्त करके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी भी काम चल रहा है, तो दुरुस्त करके देती है। और इस व्यवस्था को अगर तोड़ा जाए या उसको क्षति पहुंचाया जाए तो ये सरकारी संपत्ति का नुकसान है। और किसी भी पॉलिटिकल या किसी भी व्यक्ति को ऐसा कुकृत्य नहीं करना चाहिए, ऐसा ओछा हरकत नहीं करना चाहिए कि भाई अब वायरिंग खींच के ले गए, बोर्ड नोच दिए, तार काट दिए, नल तोड़ दिए, नल ले गए। तो ये छोटी छोटी हरकतें आपके लेके गए सर ये सब? हम लोग तो जब आए हैं सर, तो हम लोगों को जो दृश्य दिखाई दिया है वो आपके सामने है, अभी भी आप घूम के देख सकते हैं। तो जो पहले से इसमें आवासित रहे होंगे वही लोग न ले गए होंगे। पहले तो चाचा रहते थे। चाचा रहते होंगे, चाचा के लोग ही कुछ ऐसा गलती किए होंगे, निश्चित रूप से उनके साथ रहने वालों की ये गलती। टोटी भी उखाड़ के लेके चले गए? आप जाइए बाथरूम में, घूम लीजिए, देख लीजिए, गवाह है, साक्ष्य आपके सामने है। जिस दिन हम लोग हैंड ओवर किए हैं उस दिन का कैमरा, आप लोगों का भी कैमरा गवाह है और हम लोगों ने भी रिकॉर्डिंग कराया है। साक्ष्य है कि सब तोड़ा गया था, सारे नल उखाड़े गए थे, सारा वायरिंग नोचा गया था, सीलिंग तक तोड़ा गया है जी। तो इस तरीके का जो काम किया गया है, ये राजनीति में इस तरीके का व्यवहार कतई उचित नहीं है। आप जिस बंगले में सरकारी आवास में रहते हैं वो एक सरकारी संपत्ति है जी। और सरकारी संपत्ति को इस तरह से छत बिछत करना कहीं से अच्छे राजनीति के संकेत नहीं है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हम बात कर रहे थे, जो तमाम पार्टी के नेता हैं उनसे बात कर रहे थे और उनका साफ कहना है कि जो बंगला खाली हुआ है, इस बंगले में एक टोटी तक नहीं रहने दिए हैं। पहले रामविलास पासवान की वहाँ तस्वीर थी, वो भी तस्वीर नहीं है, लेकिन एक तस्वीर का मैंने जिक्र किया है वीडियो में, जो पशुपति पारस की तस्वीर वो एक बंगले में पड़ी हुई है, वो आपको हम दिखाए हैं। बहरहाल वो क्यों तस्वीर छोड़ी गई, और चिराग भी अपने पिताजी को भगवान मानते हैं और जो पशुपति पारस है वो भी रामविलास पासवान को अपने भगवान मानते हैं, लेकिन रामविलास पासवान की एक तस्वीर इस बंगला में नहीं छोड़ी गई है, वो भी यहाँ से ले जाया गया है। बहरहाल जो आरोप लगे हैं पशुपति पारस पे, वो आप
क्या सोचते हैं प्रतिक्रिया देनी चौकोन बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।